बेटा आज हम आपको एक कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं जो कि कंपटीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एन, एल, एम और एस की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं ना। तो देखिए यहाँ पर फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एन, एल, एम एंड एस। ठीक है, तो इसको एक कॉन्सेप्ट एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो बेटा एग्जाम्पल ये है, जैसे 3D5 हमने लिया है, हम तो एक एग्जाम्पल ही बताते हैं, आप कोई भी अप्लाई करके देख लेना, विद इन सेकेंड आंसर आएगा। अगर हमने 3D5 लिया है तो n की वैल्यू इसके लिए कितनी होगी, तो बेटा जो सामने लिखा होता है ये n की वैल्यू होगी, तो n बराबर कितना हो गया, 3 हो गया। l की वैल्यू d के लिए क्या होगी, तो हमने आपको ये पीछे अफवाह रूल में, अफवाह रूल के आगे हमने हुंड्स रूल बताया, तो उसमें हमने n+n रूल बताया, उसमें भी हमने ये सब चीजें बताई हैं। तो देखिए l की वैल्यू s p d f 0 1 2 3 ऐसे आप लोग इसको लर्न कर लो। ठीक है, तो अब बेटा देखिए एल की वैल्यू, हमारे पास डी ऑर्बिटल है, तो एल की वैल्यू डी के लिए कितनी होती है, 2, तो एल बराबर कितना हो गया, 2 हो गया। बारी आती है एम की, तो एम की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो बेटा आप ये देखो डी ऑर्बिटल है, तो डी में सब ऑर्बिटल कितने होते हैं, 5 होते हैं, तो आप 5 जो है कक्ष बना लीजिए, ऑर्बिटल बना लीजिए। देखो 5 ऑर्बिटल बना लीजिए, 1 2 3 4 5, बीच वाले को आप 0 दे दीजिए। ठीक है, इस साइड में अगर आप चलेंगे तो -1 और -2, इस साइड में आप आएंगे तो +1 और +2। इतना तो समझ में आ गया। तो अब यम की वैल्यू बेटा डी के लिए कितनी होगी, तो देखिए 1 2 3 4 5, लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारा किस में आया है, +2 में आया है, तो एम की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई। और एस की वैल्यू कितनी होगी, तो देखिए अगर ये वाला इलेक्ट्रॉन होता है तो क्लॉकवाइज होता है, अगर ये होता है तो इसको एंटी क्लॉकवाइज। तो ये देखो पहला हमारा इलेक्ट्रॉन फिल है, तो इसका मतलब क्लॉकवाइज है, इसकी वैल्यू +1/2 होगी। तो उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। हमने 3D5 बताया है। आपके लिए होमवर्क के लिए बेटा जो हम वैल्यू दे रहे हैं, होमवर्क में आपको 3P6 के लिए आपको ये बताना, या 3P छोड़ो आप 2P6 लिख लो। 2P6 के लिए आपको चारों जो N, L, M और S की वैल्यू है वो आपको बतानी है। कमेंट बॉक्स में इसका इंतजार रहेगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छे टॉपिक के साथ।